ये धुआंधार कढ़ाई तैयार है। मजेदार मसाला भी बहुत मजे का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये बीफ में भी बना सकते हो, मटन में भी बना सकते हो। जैसा कि ईद पे आप कोई डिश बना रहे हैं तो चिकन नहीं, तो फिर आप इसे बीफ या मटन से बनाएं। ये मैंने 2 मीडियम प्याज ली, जिन्हें मैंने रफली काट लिया, और 3 अदद हरी मिर्चें। अगर आप ज्यादा तेज मिर्च खाते हैं तो आप 3 से 4-5 अदद कर सकते हैं हरी मिर्चें। तो ये भी मैंने पीस लेना है। अगर जितना पानी इसमें लगेगा मैं उतना ही पानी डाल के तो पीस लूंगी। अगर आप बगैर पानी के भी पीसना चाहें तो आप पीस सकते हो, लेकिन पानी आपने कम से कम डालना है। आधा कप मैंने ऑयल लिया और इससे बड़ी इलायची डाली, और इससे मैंने इलायची को थोड़ा सा इसका मुंह खोल लिया है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। और ये तेजपात 2 अदद छोटे साइज के, दालचीनी का पीस और 3 से 4 अदद लौंग। बस इसके अलावा आपने और मसाले नहीं इसमें इस्तेमाल करने। हल्का सा मसाले को इसमें पका लेंगे, हल्का सा इसे कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही कड़कड़ाते हैं मसाले, इसमें अच्छी सी खुशबू आती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे थोड़ा ऑयल गर्म हुआ है ना, तो मसाले में पकने के ये आवाज ये आना शुरू हो गई है ना, तो बस इतना इसे फ्राई करना है। जो प्याज हमने पीसी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज को ज्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का से इसका जैसे पानी ड्राई हो कि प्याज ट्रांसपेरेंट सी आपको नजर आ रही है, तो ये समझो कि तैयार है। थोड़ी देर में इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज जैसे ट्रांसपेरेंट सा कलर नजर आ रहा है, हल्का सा पानी ड्राई हुआ है, ज्यादा पानी भी नहीं ड्राई हुआ। और मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप समझ लो कि पानी डाल के मैंने इसे पीस लिया। ज्यादा पानी नहीं डालना, फिर बहुत मुश्किल होगी। और इस प्याज को ना इस तरह ही जरा हल्का सा मोटा मोटा रखना है। और ये 1 किलो मैंने चिकन लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें शामिल कर दिया प्याज में, और इसे फ्राई करना है। फुल फ्लेम पे ये फ्राई होगा, और जैसे चिकन का कलर चेंज होगा तो फिर इसमें आगे और बहुत ही मजेदार से मसाले जाएंगे, जो कि इसे एकदम एक मजेदार सा जायका मिलेगा। तो मैं फ्राई कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। 1 टेबल स्पून मैंने इसे बगैर पानी के कूट लिया, लहसुन और अदरक को, तो ये भी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 तेजपात, एक दालचीनी का बड़ा पीस, और ये हाँ आधे आधे हैं बादियान के फूल, तो एक फूल बन गए। और 4 लौंग, 2 सब्ज इलायची। हाँ, ये 10 मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, छोटे साइज की है तो 10 डाल दिए। आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप सिर्फ वो काली मिर्च डालना चाह रहे हैं ना, तो वो भी हो सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। तो लाल मिर्च आपने साबुत ही डालनी है, पिसी नहीं डालनी। इसको फिर आपको कच्चा फ्लेवर मिलेगा और मिर्चें आपको तेज लगेंगी। तो साबुत है तो इस तरह कर ले, नहीं तो काली मिर्चें। ये है मेथी दाना 1/4 टीस्पून, 10 से 15 काली मिर्चें, जीरा 1 टीस्पून। अच्छा सा ड्राई हो जाए, जो इसमें नमी है मसाले में सारी नमी खत्म हो, बस इतना करना है। ज्यादा कलर देने की जरूरत नहीं है। जैसे ये चटकना शुरू हो जाए ना, ये जो मेथी दाना या कोई ये साबुत धनिया ये उछलना शुरू हो जाए, तो समझो कि ये हो रहा है। चूल्हा बंद कर दें, फिर इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे, तो इस तरह चम्मच चलाते चलाते ठंडा भी होगा, और मसाला जो है ना हमारा रोस्ट भी हो जाएगा। चूल्हा बंद करने के बाद जब ये मसाला ये हमारा चटकना शुरू हो जाएगा मसाला, तो जैसे ये होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तवे पे मैंने मसाला रोस्ट कर लिया है। रोस्टेड मसाले को अब हमने मोटा मोटा सा पीसना है। पीस के तो इसे मैं रख लूंगी एक साइड पे। एक और काम करते हैं। चेंज हो चुका है चिकन का कलर, और हल्का सा पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी हल्का सा नजर आ रहा है। तो हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। ज्यादा हल्दी नहीं इसमें जाएगी, बहुत कम हल्दी जाती है। और नमक कुछ जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है, 1 टीस्पून। और मैं ये 1/2 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो मसाला जो हमने पीसा था ये इसमें चला गया। अब इसकी धुनाई करनी है फुल फ्लेम पे, तब तक फिर सारा पानी ड्राई ना हो जाए और ये मसाले की शक्ल आपको नजर आए। तो तब तक इसे फ्राई करना है, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन का पानी फ्राई हो चुका है। ये 5 से 6 मिनट तक आपने फुल फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। चम्मच चलाते रहना है और चिकन को फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुका है, और इसमें जाएगा आधे कप से थोड़ा ज्यादा पानी शामिल कर दें।
और चम्मच चला के सारा चिकन जो मसाला है ना अच्छा सा मिक्स हो जाए, तो इसे मैं ढक लूंगी दम वाली आग पे पकने के लिए। इससे चिकन भी अच्छा सा गल जाएगा और जो चिकन का फ्लेवर है, जो यखनी है, वो भी बहुत अच्छे से मसाले में आ चुके होगी। तो पानी आप देख लो कि पानी आधे कप से मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है। 1 किलो चिकन है तो इसके हिसाब से मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। अगर आप ज्यादा पानी इस तब डालेंगे, अगर 1.5 किलो के करीब या 1.25 किलो के करीब आपके पास चिकन होगा, तो इसे ढक के दम वाली आग पे मैं छोड़ दूंगी। 15 मिनट मैंने इसे कुक किया चिकन को ढक के, और इसका फ्लेम मैंने रखा हुआ था मीडियम से कम फ्लेम पे, यानी कि लो से थोड़ा ज्यादा और मीडियम से कम, जिससे चिकन अच्छा सा ज्यादा टोटल नहीं गला, लेकिन गल चुका इतना कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, जो कि दही डालेंगे तो इसमें पक के और मजीद अच्छा सा कुक हो चुका होगा। अब दही मैंने इसमें शामिल करना है, तो इससे पहले मैंने फ्लेम लो कर लेना है, बिल्कुल दम वाली आग। 2 कप मैंने दही लिया, जिसे अच्छा सा मैंने फेंट लिया और फ्लेम मैंने लो कर लिया, और दही इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें ज्यादा जाएगा, कि इसे दही चिकन है तो फिर जाहिर है कि दही का ही इस्तेमाल इसमें ज्यादा जाएगा। 1 किलो के लिए 2 कप दही इसमें बिल्कुल सही है। अभी मैं पहले चम्मच चलाऊंगी, इसके बाद फिर फ्लेम हमने फुल कर देना है। इससे ये होगा कि जो दही डाला है ना वो फटेगा नहीं, उसके लम्स नहीं बनेंगे। तो ये आपने जरूर इस तरह करना है। और दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए जैसा कि ताजा दही होता है, और दही को आपने अच्छे से फेंटना है। अब ये मैंने चम्मच चला के इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया, फुल फ्लेम कर दिया, और फुल फ्लेम पे इसे मैंने इस तरह चम्मच चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। इसमें उबाल आएगा तो जो दही है ना हमारा, पानी हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो चुका होगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ही ऑयल इसका नजर आए ना अलग, तो आप समझो कि ये फ्राई हो चुका है। तो इसमें अब आखिर में थोड़ा सा वही मसाला डालेंगे जो कि हमने पहले डाला था। ये मैंने बचा के रख लिया था थोड़ा, 1 टीस्पून के करीब आप दोबारा से ये डालिएगा। बहुत ही मजेदार ये मसाला है, तो इससे जायका आपको बहुत ही मजे का मिलेगा। इसका ये मसाला जो है ना आप जरूर ट्राई करना। ये काट दें, ठीक है। मसाले को चम्मच चला के मैंने अच्छा से इसमें मिक्स कर लिया, और देसी घी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा है। तो ये भी अगर आप डालेंगे ना तो इसका जायका आपको और मजे का मिलेगा। आप थोड़ा सा धनिया, बहुत थोड़ा सा अदरक, थोड़ी हरी मिर्च। धुआंधार दही चिकन है ना, तो इसमें फिर वो जो फ्लेवर है ना हमें धुएं का जरूर इसमें देना है। तो मैं स्मोक के लिए मैंने पहले से कोयला तैयार करके रखा हुआ है, चूल्हा बंद कर देंगे। खाने से बीफ में भी बना सकते हो, मटन में भी बना सकते हो। जैसा कि बीफ पे आप कोई डिश बना रहे हैं तो चिकन नहीं, तो फिर आप इसे बीफ या मटन से बनाएं तो बहुत ही मजेदार से बनेगी। बीफ को आप पहले से बॉईल कर लें, और मटन को वैसे ही जल्दी होता है ना, तो उसके लिए आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। बाकी बॉईल करके तमाम जिस तरह मैंने रेसिपी तैयार की है, आप इस तरह तैयार कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नहीं देखने वाले हैं तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब। अब थोड़ा सा इसमें ऊपर से मैं दही डालूंगी। इससे ये होगा कि ये जो आपने जो ये हमने इसका नाम रखा है चिकन दही धुआंधार कढ़ाई, तो दही से ही आप बताएंगे कि ये चिकन दही धुआंधार कढ़ाई है। तो आखिर में डालेंगे इस पे, इसके ऊपर हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्चें, थोड़ा अदरक। और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज फॉलो करते जाएं, और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।